हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 10 हीरोन्स फार्मूला से एग्जांपल नंबर 2 करेंगे। अ ट्रायंगुलर पार्क एबीसी हैज साइड्स 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। एक ट्रायंगल शेप का पार्क है जिसकी साइड्स है, एक तो है 120 मीटर, एक है 80 मीटर और एक है 50 मीटर। अ गार्डनर धनिया हैज़ टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। धनिया एक गार्डनर है जिसको इस पार्क के तीनों तरफ फेंस करना है। फेंस का मतलब होता है बाड़ लगानी है ताकि इसकी घेराबंदी हो जाए। ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, और फिर इस पार्क के अंदर उसको घास भी लगानी है। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, तो प्लांट करने के लिए उसके पास कितना एरिया होगा, यानी जहां पे घास लगानी है ना उसका एरिया फाइंड करना है। इनडायरेक्टली इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट with barbed wire at the rate of ₹20 per meter, leaving a space 3 meter wide for a gate on one side। एक तो इसका एरिया फाइंड करना है, उसके बाद फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट, क्योंकि इसकी फेंसिंग भी करनी है तो उसका प्राइस यानी उसकी कॉस्ट भी बतानी है। और यहाँ पे रेट दिया हुआ है 20 रुपीज़ लगेंगे 1 मीटर जगह पे तार लगाने के। और एक चीज़ और यहाँ पे दे रखी है, जब यहाँ पे फेंसिंग होगी तो 3 मीटर की जगह यहाँ पे खाली छोड़ी जाएगी। बुक में इस तरह से फिगर भी दे रखी है, यहाँ गेट के लिए जगह खाली छोड़ी जाएगी, तो इस एरिया में यहाँ पे इस लेंथ में तार नहीं लगेगा। तो इसके अंदर आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है जहाँ घास लगेगी, और जो यहाँ फेंस लगेगी उसकी कॉस्ट पता करनी है। तो पहले हम एरिया फाइंड कर लेते हैं जिस एरिया में घास लगने वाली है। हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें ABC 3 साइड्स लिखनी होती हैं पहले, तो यहाँ पे ABC हम मान लेते हैं इन साइड्स को। लेट की जो A है ये है 120 मीटर, और जो B है वो है 80 मीटर, और जो इसकी तीसरी साइड जिसे हम C से डिनोट करेंगे वो है 50 मीटर। अब S निकालेंगे, S यानी कि सेमी पेरीमीटर। ये पेरीमीटर का हाफ होता है, तो पहले पेरीमीटर फाइंड करेंगे। ऊपर में 120 प्लस में 80 प्लस में 50 डिवाइडेड बाय 2। ऊपर इनका जब सम करते हैं तो ये आता है 250, और नीचे डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये आया 125 मीटर। तो S हमने फाइंड कर लिया। अब S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C फाइंड करते हैं। S माइनस A यानी 125 में से माइनस करेंगे 120 को, तो ये आ गया है 5 मीटर। फिर S माइनस B यानी 125 माइनस 80, ये माइनस किया तो ये आ गया 45 मीटर। फिर S माइनस C यानी 125 माइनस 50, ये माइनस किया तो ये आ गया 75 मीटर। तो ये चार चीज़ें आपको पहले फाइंड करनी होती है जो यहाँ हीरोन्स फॉर्मूले में लगनी होती है। और वैल्यू फिल कर लेते हैं। S जो कि है 125 मल्टीप्लाई में S माइनस A जो है 5, इनटू में S माइनस B जो है 45, और इनटू में S माइनस C जो कि है 75। अब इसका हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अंदर अंदर जो ये नंबर्स हैं इनके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 125 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो ये 5 5 ज़ार 25 और 25 5 ज़ार होता है 125। ये मैं ब्रैकेट में डाल दूंगा ताकि पता चले कि ये पहले नंबर के प्राइम फैक्टर्स हैं। 5 है, फिर 5 तो अपने आप ही एक प्राइम नंबर है। इनटू में 45 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 3 3 ज़ार 9 होता है, और 9 5 ज़ार 45 होता है। इसी तरह से 75 के प्राइम फैक्टर्स जब करेंगे, ये 3 इनटू में 5 15, और 15 5 ज़ार 75 होता है। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए अंदर जो ये प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनमें से हमको दो दो में से एक बाहर लेना होता है। ये मैंने ज़्यादा जल्दी लगा दिया, ये मेरे को नहीं लगाना था। अभी मेरे को यहाँ देखना है किस किस नंबर के पेयर्स बन रहे हैं। देखिए 5 इंटू 5 ये एक पेयर बन गया, फिर 5 इंटू 5 ये दूसरा एक पेयर बन गया, फिर यहाँ पे 5 इंटू 5 ये तीसरा पेयर बन गया। यहाँ 5 बच गया तो इसका तो पेयर नहीं बना, ये रूट के अंदर रह जाएगा। बाकी ये जो पेयर बन गए हैं 5 के, इनमें से एक एक बाहर आएगा, यानी एक पेयर में से एक डिजिट बाहर आती है। तो इसका एक 5 बाहर आ गया, इनटू में इस पेयर की वजह से एक बाहर आ गया रूट के, और इसकी वजह से एक बाहर आ गया रूट के। अब 5 से अलग यहाँ पे 3 है,
तो 3 इंटू 3 और यहाँ पर एक 3 है, तो इन दो 3 में से बाहर आ जाएगा 1। अब तो और किसी का पेयर नहीं बन रहा, जो बच गया है उसे हम रूट के अंदर डालेंगे। तो ये बाहर आ गए, ये बाहर आ गए, ये बाहर आ गए हैं, यहाँ से 5 और ये अकेला 3 बच गया है। तो 5 इंटू में 3 ये रूट में रह गया। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 3 ज़ा 375, तो 375 तो बाहर आ गया और अंडर रूट में 5 3 ज़ा हो गया है 15। और क्योंकि ये एरिया है और मीटर में चल रहा है तो ये हो गया है मीटर का स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होगी है। तो हमने पहला आंसर तो निकाल दिया है। पहले हमसे ये पूछा था ना कि हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, तो लैंग्वेज में यहाँ लिख देंगे देयरफॉर शी नीड, देयरफॉर एरिया शी नीड टू प्लांट बराबर 375 अंडर रूट में 15 मीटर स्क्वायर। ये हमने आधा काम कर दिया। अभी यहाँ पे फेंसिंग करनी है और उसका कॉस्ट पता करना है, तो अब उसके लिए काम करते हैं। यहाँ पे फिगर को देखना आप, ये ट्रायंगल की फिगर है। इसमें जो पेरीमीटर है वो हम पीछे निकाल चुके हैं। अब लेंथ ऑफ वायर यहाँ पता करनी है, क्योंकि लेंथ ऑफ वायर जो होगी तभी तो हमें कॉस्ट पता चलेगी कि कितना लंबा तार लगेगा यहाँ पे, वो हम फाइंड करते हैं। लेंथ ऑफ वायर नीडेड। देखिए पेरीमीटर के चारों तरफ यानी तीनों तरफ यहाँ पे तार लगेगा, तो पेरीमीटर में लगेगा, लेकिन यहाँ 3 मीटर खाली छोड़ना है, तो पेरीमीटर में से 3 मीटर हम माइनस कर देंगे, उतना लंबा तार चाहिएगा फेंसिंग के लिए। तो लैंग्वेज में लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल माइनस ये जो 3 मीटर गेट के लिए चाहिए -3 मीटर। पेरीमीटर हम पीछे निकाल चुके हैं, इसका पेरीमीटर था इसका 250 मीटर, तो 250 मीटर -3 मीटर माइनस किया तो ये आ गया 247 मीटर। 247 मीटर लंबा तार चाहिए। अब तार का कॉस्ट यानी कि रेट हमें यहाँ पे दे रखा है, वो है 20 रुपीज़ 1 मीटर का, तो हमें इतने मीटर का प्राइस पता करना है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ये हो जाएगा 247 मीटर लंबा तार चाहिए और रेट दिया हुआ है ₹20 पर मीटर। तो इस लेंथ को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ मीटर से मीटर कट जाएगा, जो आंसर आएगा वो रुपीज़ में आएगा। 247 को 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आएगा 4940। तो इतने रुपए में इस ट्रायंगुलर पार्क की फेंसिंग हो जाएगी। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन खत्म।